जो हमारा अनसीन पैसेज जो आते हैं हमारे दो आते हैं। पहले में क्या होता है कि 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। अब सेकंड जो आते हैं वो हमारे ये आते हैं वेरी शॉर्ट, क्या आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के आते हैं, मतलब टोटल 6 मार्क्स का हमारा क्या आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो हमारे कैसे होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं, और एक क्वेश्चन हमारा होता है वोकैबुलरी बेस्ड होता है, जो कि हमारा एक ही क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे एक पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 होते हैं, 1, 2 और ये 3, 4, जिसमें से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा वोकैबुलरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो टोटल ये कितने मार्क्स का हो गया, 7 मार्क्स का। मतलब ये जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप पेपर में आएगा, हमारी बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, वो हमारे 7 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे पैराग्राफ्स आते हैं हमारे, और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पिछले एग्जाम्स में आए हुए पैराग्राफ्स हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हमें कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। अब हमारे हर क्वेश्चन हमें पता चल गया कितने मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है हमें कि ये देखना है कि कम से कम टाइम में हम कितने जल्दी अपने आंसर्स को लिख सके, क्योंकि 2-2 मार्क्स के ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इसमें, 1 या 2 लाइन में हमें इसको फिनिश करना है। तो अब हम चलते हैं, पैराग्राफ क्या कह रहा है हमारा, द गुड यूज ऑफ विच वेल्थ कैन बी पुट आर मैनीफोल्ड। अब यहां पे हमारी वेल्थ की बात हुई है। वेल्थ मतलब हमारा क्या होता है, वेल्थ हमारी मतलब जो भी हमारी क्या है, संपत्ति है, हमारे पास पैसा है, जो चीज वो हमारी क्या होती है, वेल्थ होती है, ठीक है। द गुड यूज ऑफ वेल्थ विच मतलब हम अपनी वेल्थ का क्या करेंगे, अगर अच्छा यूज करेंगे, कैन बी पुट ऑफ द मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब होता है हमारा बहुत सारा, सेवरल मतलब बहुत सारा, ठीक है। रिचेस कैन बी अ प्रॉफिटेबली स्पेंड इन रिमूविंग द वांट्स टू द पुअर। अगर जो रिचेस हैं, जो रिच पर्सन्स हैं, अब वो चाहे तो पुअर की, जो पुअर लोग हैं उनकी क्या कर सकते हैं, स्पेंड, प्रॉफिटेबल स्पेंड इन द रिमूविंग द वांट्स टू द पुअर, मतलब गरीब इंसानों की क्या कर सकते हैं, नीड्स को पूरा कर सकते हैं, नीडली बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड। कैसे मतलब कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड देके, क्लोथ देके, बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, स्टेब्लिश करके, क्या देखो ये चीज हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या देके, फूड देके, क्लोथ देके, बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, स्टेब्लिश क्या करके, हॉस्पिटल स्टेब्लिश करके, फॉर द सिक, बीमार लोगों के लिए, बाय स्टार्टिंग ऑफ ऑरोपैंगन्स फ्रॉम द हेल्पलेस चिल्ड्रन, जो कि इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो कि हमारे विकलांग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या करके, उनके लिए कुछ स्टार्ट करके, बाय द ओपनिंग द लाम्स हाउसेस, उनके लिए मतलब घर बना के, फॉर द डिसेबल्ड, किनके लिए, डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, एंड इन्फर्म और रेस्क्यू होम्स फ्रॉम फॉलन वुमेन्स एंड विडोज, जो कि जो औरतें क्या हो गई, विडो हो गई हैं, उनके लिए क्या करके घर बना के, एक रेस्क्यू होम बना के, बिसाइड्स दीज ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटी के लिए वर्क्स कर सकते हैं, जैसे कि क्या फाउंड करके, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना के, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस, साइंस में क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, इन कहां पे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बाय फाइनेंसिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, रिसर्चिंग इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को यूज कर सकते हैं, मे बी कैरिड आउट। इससे क्या होगा, जो हमारी गरीबी है वो बाहर आएगी और देश की तरक्की होगी। बट जस्ट एज अ वेल्थ कैन बी टर्न टू गुड अकाउंट, लेकिन ये तभी होगा जो हमारी वेल्थ है वो कहां होगी, जब वो गुड अकाउंट में जाएगी। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू
मेनी बैड यूजेस, लेकिन ये हमारी बहुत ज्यादा बैड यूजेस में भी जाती हैं, क्योंकि जो रिच मैन हु लिटरली रोल इन वेल्थ, जो कि लिटरली क्या होते हैं, रिच मैन जो होते हैं वो जो कि ज्यादा वेल्थी होते हैं, आर इजली टेम्पटेड टू वेस्ट देयर मनी, वो अपने मनी को, पैसे को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, कहाँ पे, ऑन लग्जरीज चीजों में, एंड ऑन ग्रेटिफिकेशंस ऑफ द फिजिकल प्रेशर, डेफिशिएंट इन द मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्टेड, मतलब आलतू फालतू की चीजें खरीदने में, लग्जरी खरीदने में वो उन पैसों को क्या कर देते हैं, जो रिच मैन होते हैं वो वेस्ट कर देते हैं। तो अब हमने एक पैराग्राफ को पढ़ा, तो उसमें क्या बोला कि जो रिच पर्सन है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, कंट्री के लिए बहुत सारी चीजें स्टेब्लिश कर सकते हैं, या पुअर लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें पूरे पैराग्राफ में हमारी किसकी बारे में बात हुई है, पुअर और रिच पर्सन के बारे में, और हम क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें दे सकते हैं और वो कहाँ कहाँ वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ में हमें जो जो इंपॉर्टेंट लगा उसको हमने क्या किया, अंडरलाइन करते हुए चले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है अपने क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं, और हमें इन क्वेश्चंस को 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन, जो भी हमारा क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन वेल्थी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन, जो कि हेल्थी पीपल होते हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं सिक पीपलों की एंड हेल्पलेस चिल्ड्रंस की, कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अब चलते हैं पैराग्राफ में कहा लिखा हुआ है कि जो वेल्थी पीपल है वो हेल्प कर रहे हैं किनकी, सिक पीपलों की, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने अंडरलाइन भी किया है इसको, बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर द सिक। अब जो बीमार लोग हैं वो कैसे ठीक होंगे, जब हॉस्पिटल की क्या होगी, एस्टेब्लिशमेंट होगी, जब वेल्थी पीपल क्या कर पाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे किनकी, हॉस्पिटलों की। और वो चिल्ड्रन की हेल्प कैसे कर सकते हैं, इसको भी देखो हमने अंडरलाइन किया है, बाय स्टार्टिंग ऑफ द ऑफिंगेंस फॉर द हेल्पलेस चिल्ड्रन, जब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमें अपने आंसर को कैसे लिखना है, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में से ही स्टार्टिंग करेंगे, उसकी जो पहली लाइन होगी हमारी वो कहां से स्टार्ट होगी, हमारी क्वेश्चन में से ही स्टार्ट होगी। कैसे होगी, अब यहाँ पे पूछा क्या है, वेल्थी पीपल के बारे में पूछा है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, कैसे, वेल्थी पीपल कैन हेल्प, कैसे करेंगे, हेल्प द सिक। ठीक है, यहां पे देखो हमसे 2 चीजें पूछी गई है, जब हम एंड लगाते हैं तो इसका मतलब कि 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो कि वो सिक लोगों की हेल्प, जो लोग बीमार हैं, सिक मतलब होता है बीमार, उन लोगों की हेल्प कैसे करेंगे, और दूसरा कि हेल्पलेस जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, उनकी हेल्प कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली चीज का आंसर लिखते हैं, और हमने अपने आंसर को कहां से उठाना है, क्वेश्चन में से ही उठाना है, कहीं और नहीं जाना। तो वेल्थी पीपल कैन हेल्प द सिक, कैसे, पैराग्राफ में जो कैसे हेल्प कर रहे हैं, बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल, तो सीधा सीधा लिख देना है बाय द, तो क्या लिख देना, बाय द, ठीक है। तो जो हमसे पहली चीज पूछी गई थी उसका आंसर हमारा हो गया कि वेल्थी पीपल कैन हेल्प द सिक बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करके हॉस्पिटल की। फिर एंड लगाएंगे। अब सेकंड क्या पूछा है हमसे, हेल्पलेस चिल्ड्रन की, हेल्पलेस चिल्ड्रन की वो कैसे हेल्प करेंगे, तो एंड के बाद हम ये चीज लिखेंगे क्वेश्चन में से, कि अब हेल्पलेस चिल्ड्रन की वो कैसे हेल्प करेंगे। देखो
हेल्पलेस की चिल्ड्रन की कैसे हेल्प करेंगे? बाय स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फनेजेस। ऑर्फनेजेस वो हमारी वो जगह होती है जहां पे अनाथ बच्चों को हम रखते हैं, जैसे हमारे घर होते हैं वैसे सेम उनका भी घर होता है, उनको हम ऑर्फनेजेस बोलते हैं। तो हेल्पलेस बच्चों की हेल्प कैसे हो सकती है, हेल्पलेस चिल्ड्रनों की, जब हम उनको ऑर्फनेज में रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे सिंपली 2 चीजें पूछी गई हैं और ये क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स का है? 2 नंबर का है, ठीक है। और हमसे कितनी चीजें पूछी हैं इसमें? 2 चीजें पूछी हैं। तो सिंपली हमने पहली चीज का आंसर लिख दिया, दूसरी चीज का आंसर लिख दिया। इतना इनफ होता है हमारे 2 मार्क्स में लिखने के लिए। इससे ज्यादा अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब कि वो बेकार है, टाइम वेस्ट है हमारे लिए पेपर में, क्योंकि हमें कहाँ टाइम यूज करना है? जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है उन पे टाइम देना, उन पे हमें ज्यादा लिखना है। जिसमें बोला है 2 नंबर में लिखो, अपनी दोनों बातों को कहो और क्वेश्चन का एंड कर दो। बेफालतू चीजें लिखने में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। अब यहाँ पे बात की गई है वर्क ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी। ये बात की गई थी कि इस क्वेश्चन में सिक और हेल्पलेस चिल्ड्रन की। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो रिच मैन्स हैं वो क्या कर सकते हैं। फिर से हमें क्या करना है? अपने आंसर्स पे जाना है, आंसर लिखना है। और जब भी हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपने कहां से उठाएंगे? क्वेश्चन में से लाइन को उठाएंगे और वहीं से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है, क्या लिखेंगे? पब्लिक यूटिलिटी सच एज क्या है। अब हम अपने पैराग्राफ में जाएंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ में पब्लिक यूटिलिटी की बात कहाँ हुई है। देखो बात हुई भी और हमने क्या करा, उसको इंपॉर्टेंट समझ के अंडरलाइन भी किया है, ठीक है। तो क्या बात हुई है पब्लिक यूटिलिटी की? क्या हुई है? सच एज। हमें कहीं फालतू जाना ही नहीं है, हमें अपने पैराग्राफ में से ही आंसर्स को ढूंढ के लिखना है, क्योंकि इनके आंसर्स पैराग्राफ में ही हमें दिए होते हैं। बस हमें जल्दी से ढूंढना होता है और हम उसको कैसे फॉर्म में बना के लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के मार्क्स हैं। तो क्या लिखना है? द वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज फाउंडेशन ऑफ क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जब क्या होगा पब्लिक के लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन होंगे, उससे क्या होगी? पब्लिक यूटिलिटी होगी, रिच पर्सन खुलवाएंगे, ठीक है। एंड और क्या है हमारा? प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर। और क्या प्रमोट करना है हमारा? साइंस और एग्रीकल्चर बाय फाइनेंसिंग रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट। जब हम इंस्टीट्यूट को क्या देंगे? फाइनेंशियली हेल्प करेंगे तो वो क्या कर पाएंगी? ग्रोथ कर पाएंगी। तो यहां पे वही लिखना है हमें, promoting the growth of science and agriculture by financing research इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी हमारा कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने इसमें कितने पॉइंट्स दे दिए? 2-3 पॉइंट्स दे दिए। इतना हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या है? इनफ है, इससे ज्यादा में नहीं निकला होता। द वर्क्स ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सच एज अ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। क्या करना है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या करेंगे? फाउंडेशन करना। एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाय फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमारा इतना आंसर क्या है? बिल्कुल इनफ है और प्रॉपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ डू मैनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी। देखो हमने यहाँ पे पैराग्राफ में क्या कर रखा है?
हमारे बात हुई है कि जो रिच पर्सन होते हैं वो वेस्ट करते हैं देयर मनी कहाँ पे, ऑन लग्जरीज एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ द फिजिकल प्लेजर, डेफिशिएंट इन द मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्टेड। इस पे हमने टिक भी कर रखा है कि ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं अपनी तरफ से कोई आंसर कोई कुछ नहीं बनाना है, जो हमारा पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, वो भी बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये भी हमारा कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। और ये हमारा क्या है, एक वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन है जो कि हमारा 1 मार्क्स का होता है खाली। ठीक है, तो क्या पूछा था, हाउ डू मेनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी। तो जो रिच पीपल हैं वो पैसे को कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं, ये लिखा हुआ है सिंपल। आंसर को हमने पहले ही बोल दिया कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैनी many rich people waste their money कहां पे कर रहे हैं, on luxuries and on gratification of फिजिकल प्लेजर्स, डेफिशिएंट मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट पे। ठीक है, सिंपली हमसे 2 मार्क्स में पूछा, हमने 2 चीजें उन्हें बता दी। ठीक है, और कहीं हम बाहर नहीं गए, जो हमारे पैराग्राफ में लिखा हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही हमने अपने आंसर को फॉर्म कर दिया। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कोई आंसर देंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में से लाइन उठानी है, तभी उसका हम क्या कर पाएंगे, एक प्रॉपर मैनर में हम उसको चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। मान लो कि हम अपना आंसर को कहाँ से, ऑन से स्टार्ट कर देते, ऑन लग्जरी से, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं बनता और ना ही अच्छे से समझ आता। तो हमें अपने आंसर को क्या करना है, क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करना है, वहीं से उठा के आगे आंसर को कंटिन्यू करना है। अब ये क्या बोल रहा है हमारा 4th क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवलर। सेवलर मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, अब ध्यान दो, तो मैंने आपको पहले ही लाइन में बताया था मैनीफोल्ड्स को। मैनीफोल्ड मतलब होता है बहुत सारा, सेवरल, मैनी। तो आंसर डी हमारा क्या होगा, मैनी। ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, मैनीफोल्ड। ठीक है, तो विच वर्ड इज द पैसेज मीन सेवरल। सेवरल मतलब होता है बहुत सारा, और मैनीफोल्ड मतलब भी क्या होता है, बहुत सारा। कैसे, द गुड यूज टू विच वेल्थ कैन बी पुट आर मैनीफोल्ड, मतलब सब में जो, मतलब बहुत सारा सब में लेकर हो, वो हमारी वेल्थ क्या है, उसका गुड यूज होगा। तो अब हमने क्या किया, देखो ये 2 मार्क्स का हमने अच्छे से आंसर लिख दिया, इस 2 मार्क्स का लिख दिया, ठीक है, इनका लिख दिया। तो ये हमारे कितने मार्क्स का हो गया, टोटल 7 मार्क्स का हमारा हो गया। और ये 7 मार्क्स आपके कभी नहीं कट सकते अगर आपने अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ा है, अच्छे से चीज़ों को क्या किया है, अंडरलाइन किया है, जो भी आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट लगती है, और प्रॉपरली आंसर बनाया। क्वेश्चन में से पहले हमने प्रॉपरली क्या उठाया, कंटेंट को उठाया, और फिर उसको जो हमें आंसर लिखना है उसको हमने क्या किया, आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जरूर, या तो हो सकता है उसमें आपसे 2 चीजें पूछी हो, या तो एक ही चीज पूछी हो, तो उसमें हमें 2 या 3 पॉइंट देने होंगे। इससे ज्यादा हमें इन सारे क्वेश्चंस पे क्या टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है।
और ना ही हमें इनका आंसर सोचना होता है, ना बनाना होता है, ये हमें एग्जैक्ट क्या होते हैं पैराग्राफ में अपने पैसेज में मिल जाते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है और किस बारे में बात हो रही है। तो एग्जैक्ट हमें वैसे ही अपना आंसर को क्रिएट करना होता है।